नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बयार पे। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे हाजिर हूँ। बस देश भर की टन 10 खबरों में सबसे पहली नज़र। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा कि 2024 में अगर महागठबंधन बिहार के 40 में से 39 सीटें जीतता है तो प्रधानमंत्री स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि ये हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वे करते हैं। आगे लिखा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे? क्या यही 40 से 39 सांसदों वाला डबल इंजन है? सीपीएमआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने कन्हैया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस नेता सुरजेवाला और के वेणुगोपाल ने कन्हैया को कांग्रेस का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। कन्हैया ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कांग्रेस की शान में खूब कसीदे गढ़े। कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आरजेडी और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर हुए आमने सामने। दरअसल बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों सीटों को लेकर महागठबंधन में खींचातानी बढ़ गई है। एक सीट पर बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा था, जबकि दूसरे पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब इसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना दावा ठोक रही है, जबकि आरजेडी का कहना है कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर उसी के उम्मीदवार उतरेंगे। डेरिया अनुमंडल के रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में चुनाव की तैयारी पूरी। डेरिया अनुमंडल के रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव कराने के लिए बूथों के लिए चुनाव कर्मी रवाना हो चुके हैं। इसमें पहले जिलाधिकारी ने रोहतास प्रखंड कार्यालय व नौहट्टा प्रखंड के पहडीड़ा डिग्री कॉलेज में चुनाव कर्मियों को मंगलवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के हर स्तंभ पर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान कर्मियों की है। बिहार में हुए असफल तो प्रेमी जोड़ों ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन पश्चिमी केबिन के पास मंगलवार की हले सुबह 5 बजे के करीब स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास एक शादीशुदा प्रेमी जोड़ा ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। प्रेमिका की शादी 3 माह पहले हुई थी, जबकि प्रेमी की भी शादी 2 वर्ष पहले दूसरी लड़की के साथ हुई थी। जब प्यार में सफल नहीं हुए तो दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। पेट्रोलियम उत्पादों में महंगाई का एक और दौर शुरू होने की आशंका गहरा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। करीब 2 महीने की शांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में जबरदस्त हलचल का माहौल है। एक तरफ कच्चा तेल फिर से $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चीन जैसे विशाल उपभोक्ता देश में ऊर्जा संकट आने से प्राकृतिक गैस बाजार में भी कीमतें 7 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस अनिश्चितता के माहौल का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ने के आसार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारी पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है। टीकाकरण के साथ ही पहले हुए संक्रमण के जरिए किसी समुदाय में विकसित हुए रोग प्रतिरोधी क्षमता तय करेगी कि वैश्विक महामारी लंबे समय में सीमित जगह या सीमित समय पर होने वाले संक्रमण बनेगी या नहीं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुए कैबिनेट की बैठक में काके सुकुरहुट्टू में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मंजूरी दी है। वहीं चंडीला में अनुमंडल न्यायालय के गठन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही मोटर वाहन निरीक्षक के लिए 25 पद की स्वीकृति दी गई है। कांका टोली में बनने वाले फ्लाईओवर की पूर्व योजना को स्थगित करते हुए इसमें संशोधन किया गया है। अब नए फ्लाईओवर बनाने की लंबाई बढ़ा दी गई है। नया फ्लाईओवर अब शांति नगर कोकर से योगदा सत्संग तक करीब 224.4 करोड़ की लागत से बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के सभी जिलों में कोविड टीकाकरण
लगाने और इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के मकसद से 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देकर रांची से रवाना किया। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में करीब 1,70,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, साथ ही करीब 40 लाख लोगों को कोरोना का दूसरा डोज भी लग चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की तरफ से 60 वैक्सीनेशन गाड़ियां चलाई गई हैं और राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। तो दोस्तों, ये थी देश भर की, दुनिया भर की टन-टनाटन खबरें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।